तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कावाका और चीफ की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। यानी कि जो डिफेंस फोर्स के चीफ है वो कावाका को मार देंगे या कावाका इस जगह में ये प्रूव कर देगा कि वो इंसान है। और अपनी पूरी कम्बैट पावर का यूज करके लाइक बटन और सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। तो हम सबने ये देखा था कि कावाका को टोक्यो के बेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है और कावाका इस जगह में शिनोमिया के फादर से मिलता है। लेकिन जो शिनोमिया के फादर होते हैं वो कावाका को काइजू नंबर 80 समझते हैं और यहाँ डिफेंस फोर्स के चीफ कावाका के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। और जो डिफेंस फोर्स के चीफ होते हैं वो कावाका को ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लिविंग थिंग है वो अपने हाथ से बुलेट को नहीं रोक सकते और तुम्हें कभी भी ह्यूमन कंसीडर नहीं किया जाएगा और तुम बस काइजू नंबर 8 हो। लेकिन इस जगह में कावाका ये कहता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ और मेरा नाम है कावाका इविनो। और यहाँ जो डिफेंस फोर्स के चीफ होते हैं वो अपने सूटकेस के अंदर से कुछ निकालते हैं और इस चीज को अपने हाथ में पहन लेते हैं और ये चीफ शिनोमिया के फादर की हाथों में कनेक्ट हो जाती है। और ये एक स्पेशल वेपन होता है जो काइजू नंबर 2 के सेल्स का यूज करके बनाया गया है और ये एक गॉन्टलेट होता है जिसे शिनोमिया के फादर पहन लेते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम इस फॉर्म में रहोगे तो तुम मारे जाओगे। और इस जगह में अटैक करने के लिए एकदम तैयार थे और इस जगह में वो सबको ये बताते हैं कि काइजू नंबर 8 को इसी जगह में डिस्पोजल किया जाएगा। और यहाँ कावाका मनी मन ये कहता है कि मैं फुल्ली ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं इंसान हूँ। और यहाँ ईसो कावाका के ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक इतना तेज होने की वजह से कावाका रिएक्ट नहीं कर पाता है और जो ईसो होते हैं वो इस जगह में कंटिन्यूस अटैक करते जा रहे होते हैं। और यहाँ कावाका अटैक से बचने के लिए जंप करता है लेकिन उसका एक हाथ कट चुका था और यहाँ ईसो कावाका की तरफ डायरेक्ट मूलते हैं और यहाँ कावाका ये नोटिस कर लेता है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है और यहाँ ईसो कावाका के ऊपर एक और पंच मारते हैं और कावाका इस पंच की फोर्स की वजह से बेहोश होने जैसी कंडीशन में आ गया था और कावाका डायरेक्ट जाके दीवार में टकराता है और ये देख के शिनोमिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और यही हारब ये कहते हैं कि पास्ट में ईसो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था डिफेंस फोर्स का और कावाका इस अटैक से बचने के लिए अपनी बॉडी के पार्ट को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और यहाँ कावाका के आंख और बाल ट्रांसफॉर्म नहीं हुए थे और ये कहते हैं कि तुम अब काइजू जैसे ही दिख रहे हो और ये के कावाका को पंच करते हैं लेकिन कावाका पंच को डॉज कर लेता है। और यहाँ कावाका ये कहता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है और मुझे जनरल के अटैक को जब तक डॉज करना पड़ेगा जब तक उनका सूट ओवरहीट नहीं हो जाता। और यहाँ कावाका अपनी बॉडी के रिएक्शन को नोटिस करता है और कावाका ये कहता है कि जो वैसी फीलिंग है कि जैसे मुझे डाइकाइजू के सामने आई थी। और कावाका जनरल डायरेक्टर को देखते हुए ये कहता है कि उनके अंदर से डाइकाइजू का ऑरा आ रहा है और जो बोल्ड आयर अप होता है उसका नाम केजी अतामी होता है। और केजी अतामी ये बताता है कि 1972 में काइजू नंबर 2 ने पूरे सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और काइजू नंबर इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने बहुत सारी तबाही मचाई थी। और जो इजो के पास गॉन्टलेट और सूट है वो काइजू नंबर 2 की बॉडी के पार्ट से ही बनाए गए हैं। और केजी अतामी ये भी बताते हैं कि ईसो शिनोमिया एक लौता पर्सन है जो इन वेपन को यूज करने के केपेबल है। और यहाँ ईसो कावाका के ऊपर एक और पावरफुल पंच करते हैं और इस अटैक की वजह से कावाका का राइट हैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ कावाका को ये बात समझ आ जाती है कि कीकरू किस चीज के बारे में बात कर रही थी और जी ईसो का जो वेपन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर वेपन होता है। और ईसो एक और पंच मार के कावाका का लेफ्ट हाथ भी डिस्ट्रॉय कर देता है और इस जगह में कावाका अटैक को डॉज करने की बस कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ कावाका अपने हाथ को रीजनरेट करता है और यहाँ ईसो रीजनरेट करने से पहले ही कावाका के दोनों टांगों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ ईसो कावाका को एक और पावरफुल पंच करने ही वाला होता है और यहाँ कावाका अपने आप से बहुत ज्यादा निराश होता है कि वो इस जगह में अटैक को भी डॉज नहीं कर पा रहा है। और ईसो कावाका को एक पावरफुल पंच करता है और इस अटैक की वजह से इस जगह में बहुत बड़ा धमाका होता है। और यहाँ शिनोमिया कावाका की बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है लेकिन यहाँ धुआं के हटने के बाद हमें ये चीज पता चलती है कि कावाका ने फुल्ली ट्रांसफॉर्म होकर अटैक को ब्लॉक कर लिया है। और यहाँ शिनोमिया ये देख के खुश होती है कि कावाका ठीक है लेकिन शिनोमिया ये नोटिस करती है कि इस जगह में कुछ अजीब है। और यहाँ ईसो ये कहते हैं कि फाइनली मॉन्स्टर ने अपनी असलियत दिखा दी है। और यहाँ कावाका के काइजू फॉर्म में थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे थे और यहाँ शिनोमिया को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि कावाका के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ कावाका बहुत ज्यादा गुस्से में था इसलिए उसका मांस भी क्रैक होने लगता है और ये चीज ईसो भी नोटिस करता है। और यहाँ कावाका बहुत तेजी से चिल्लाता है जैसे कि उसने अपने काइजू फॉर्म से कंट्रोल खो दिया है। और यहाँ कावाका के चिल्लाने की वजह से सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है और जो कंट्रोल रूम का प्रोटेक्शन ग्लास था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देख के साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैरान होता है और ईसो कावाका के सामने खड़ा होता है। और यहाँ शिनोमिया ये कहती है कि मैंने सही सोचा था कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। और दूसरी साइड हमें कावाका दिखाया जाता है काइजू नंबर 8 के अंदर और कावाका ये कहता है कि मैं अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि कावाका की जो काइजू बॉडी है वो कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है। और कावाका ये कहता है कि ऐसा चलता रहा तो मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि मैं इंसान हूँ। और यहाँ कावाका को अपने काइजू फॉर्म के अंदर एक वॉइस सुनाई देती है और ये वॉइस वही छोटे काइजू की होती है जो कावाका के मुंह के अंदर घुसा था जो कावाका की काइजू वाली बॉडी को कमांड कर रही थी मारने के लिए। और कावाका की बॉडी ईसो के ऊपर अटैक कर देती है एकदम काइजू जैसे और कावाका की बॉडी ईसो के ऊपर पंच करती है
लेकिन जो ईजो होता है वो पंच को डॉज कर लेता है और ईजो ये कहता है कि इसका अटैक तेज था, लेकिन बस ये एक मॉन्स्टर है जो बस अटैक करना चाहता है और ये नहीं सोचता कि अटैक के बाद ये कितना ज्यादा ओपन है। लेकिन जो काओका की काइजू वाली बॉडी होती है वो 180 डिग्री टर्न हो जाती है और इसकी वजह से काओका को बहुत ज्यादा दर्द होता है और काइजू नंबर 8 ईसो के ऊपर एक जोरदार पंच करता है और ईसो इस जगह में ये नोटिस कर लेता है कि ये सेल्फ म्यूटेंट अटैक था जो रीजनरेशन के वजह से हुआ है और ईसो इस जगह में ये बात समझ जाता है कि इसने ह्यूमन लॉजिक लगाया होता तो वो इस जगह में हार जाता और यहाँ काइजू नंबर 8 लगातार ईसो के ऊपर पंच करते जा रहा होता है और यहाँ शिनोमिया अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है और यहाँ ईसो ये कहता है कि काइजू नंबर 2 का सील नहीं होता तो इस जगह में मैं मारा जाता और यहाँ ईसो काइजू नंबर 8 को किक करके वहाँ से हट जाते हैं और ईसो इस जगह में अपने वेपन के नंबर 2 अटैक को करते हैं और इस अटैक की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो आईपीएच वाला आयर होता है वो ये बताता है कि ईसो ने अपने अटैक रेंज को सोनिक बूम की वजह से बढ़ा लिया है और ऐसे ही काइजू नंबर 2 अटैक करता था और यही काओका के चेस्ट में एक बड़ा सा होल हो जाता है। लेकिन ईसो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि उसकी चेस्ट के अंदर कोर नहीं है और जो काइजू नंबर 8 है उसने ईसो के पीछे अपने कोर को रख दिया था और यही काइजू नंबर 8 उस कोर के जरिए अपने आप को पूरा रीजनरेट कर लेता है और ईसो ये चीज नोटिस करते हैं कि इसने अपनी बॉडी को चारी की तरह यूज किया और अपने कोर की वजह से रीजनरेट कर लिया है और यहाँ काओका ये कहता है कि ऐसा फाइटिंग करना बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसा चलता रहा तो मेरी बॉडी इसे संभाल नहीं पाएगी और यहाँ ईसो और काइजू नंबर 8 एक दूसरे को पंच करते हैं और इन दोनों की पंच की पावर की वजह से ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही होती है और दूसरे से साइंटिस्ट ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये जगह डिस्ट्रॉय हो रही है और यहाँ बोल्ड ऑफिसर ये बताता है कि ये सब होना बहुत ज्यादा आम बात है और इस जगह में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दो स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर काइजू फाइट कर रहे हैं और दूसरी साइड ईसो और काइजू नंबर 8 एक दूसरे को पंच करते जा रहे होते हैं और शिनोमिया ये सब देख के बहुत ज्यादा शौक होती है और वो ये सोचती है कि उसके फादर के स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू की इक्वल है और इस जगह में वोल्ड आयर अब ये कहता है कि इस जगह में कुछ अजीब है और जनरल डायरेक्टर काओका को मारना चाहते तो वो शुरू में ही काओका को मार देते जब वो इंसान वाले फॉर्म में था, लेकिन यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि वो काइजू नंबर 8 को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और यहाँ शिनोमिया को ये बात याद आती है कि उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया था कि काइजू नंबर 8 को मारा नहीं जाए और यहाँ शिनोमिया ये देख के बहुत ज्यादा शौक थी कि उसके फादर काओका को सर्वाइव करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन दूसरे साइड ईजो को काइजू नंबर 8 का पंच लग जाता है और ये देख के बोल्ड आयर अब भी बहुत ज्यादा नर्वस होता है और यहाँ काइजू नंबर 8 की हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और ईजो इस जगह में ऐसी कंडीशन में नहीं थे कि वो काइजू नंबर 8 के अटैक को डॉज कर पाए और बोल्ड आयर अब ये भी कहता है कि काइजू नंबर 8 ने पावर के मामले में ईसो को सरपास कर दिया है और यहाँ शिनोमिया भी अपने फादर की चिंता कर रही होती है और दूसरे साइड काओका मनी मनी ये कहता है कि मैं काइजू नंबर 8 को नहीं रोक पा रहा हूँ और यहाँ काइजू नंबर 8 ईसो के ऊपर एक और पंच करता है जिसे ईसो डॉज कर लेते हैं और यहाँ ईसो अपने वेपन के कॉम्बैट टेक्निक 3 का यूज करते हैं और इस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा धमाका होता है जिससे धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन जो काइजू नंबर 8 है वो ईसो के ऊपर फिर से अटैक करता है और इस वजह से ईसो को ज्यादा डैमेज नहीं होता है काइजू नंबर 8 के पंच का और यहाँ ईसो अपने गॉन्टलेट का यूज करके काइजू नंबर 8 के ऊपर एक पावरफुल ब्लास्ट करते हैं। लेकिन यहाँ ईसो ये नोटिस करते हैं कि इस अटैक की वजह से काइजू नंबर 8 को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और यहाँ काइजू नंबर 8 बहुत तेजी से चिल्लाता है और इसकी वजह से ईसो अपनी जगह से उड़ जाता है और दूसरे साइड काओका ये चिल्लाता है कि मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ और काइजू नंबर 8 डायरेक्ट जाके ईसो को पकड़ता है और दीवार में फेंकता है और यहाँ ईसो के मुंह से खून भी निकलता है और यहाँ काओका ये सोचता है कि ऐसा चलता रहा तो जनरल मर जाएंगे और काओका शिनोमिया की तरफ देखता है कि शिनोमिया बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है और काओका ये कहता है कि यहाँ सब कुछ खराब हो जाएगा अगर मैंने शिनोमिया के सामने उसके फादर को मार दिया तो और यहाँ काइजू नंबर 8 ईसो को उठा के जमीन में फेंकता है और यहाँ काओका और शिनोमिया दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं ये देख के और यहाँ शिनोमिया को ये बात याद आती है जहाँ उसने काओका को ये बोला था कि ऐसा हुआ कि तुम दूसरे काइजू जैसे हो गए और तुम लोगों को मारने लगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी और मैं जानती हूँ कि काओका क्या है, लेकिन इस सब के बाद भी मैं काओका के ऊपर भरोसा करती हूँ। और यहाँ शिनोमिया चिल्ला के ये कहती है कि काओका तुम एक मॉन्स्टर से हारो मत और ये सुन के काओका के अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आती है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है और यहाँ काओका बाहर निकलने वाला होता है लेकिन इस जगह में जो नंबर 8 होता है वो काओका को खाने वाला होता है और यहाँ काओका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और काओका ये कहता है कि मैं हमेशा से ऐसी था और मैं इम्पोर्टेंट मोमेंट में हमेशा फेल ही हुआ हूँ और यहाँ काइजू नंबर 8 काओका को खा लेता है और इसके बाद भी काओका अपने आप से बहुत ज्यादा निराश होता है और यहाँ काइजू नंबर 8 ईसो के ऊपर पंच करता है और इस जगह में ईसो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो इस अटैक को डॉज कर पाए और यहाँ ईसो ये कहता है कि मुझे काओका के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा था लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता और दूसरी साइड काओका को मीना याद आती है और यहाँ काओका अपने आँख को खोलता है और अपनी पूरी ताकत का यूज करके अपने हाथ को अपने चेस्ट के अंदर डाल देता है और जो काइजू नंबर 8 होता है वो भी ऐसे ही करता है और ये देख के ईसो और शिनोमिया बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ काओका अपने काइजू फॉर्म में
कंट्रोल कर लेता है। और यहाँ काओका ये कहता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ और मेरा नाम है काओका इबिनो। और ये बोल के काओका नीचे गिर जाता है और काओका अपने इंसान वाले फॉर्म में भी आ जाता है। और यहाँ ईसो ये कहते हैं कि नारुमी अपने वेपन को इसके ऊपर से हटाओ। और यहाँ नारुमी अपने वेपन को हटाता है और उसके ऑफिसर भी हटा देते हैं अपने वेपन को। और यहाँ नारुमी अपने मास्क को हटाते हुए ये कहता है कि आपने वेकअप के लिए सिग्नल नहीं दिया और इसका मतलब ये है कि आप इस जगह में मरने के लिए तैयार थे। और ये ऑफिसर जिन नारुमी होता है और ये डिफेंस फोर्स का 1st डिवीजन का कैप्टन भी होता है। और यहाँ ईसो ये कहते हैं कि बकवास करना बंद करो और बस इसने मुझे सरपास कर दिया था बस पावर के मामले में। और यहाँ ईसो मेडिकल टीम को कॉल करके ये कहता है कि इस जगह से काइजू नंबर 8 को लेके जाओ। और ऐसा चांस है कि काइजू नंबर 8 का कोर डैमेज हो गया होगा। और यहाँ नारुमी ये पूछता है कि आप क्या करने वाले हो इसके साथ, लेकिन इस जगह में ईसो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। और उसके बाद हमें डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है और ईसो बाकी सब आयरब को ये एक्सप्लेन करता है कि हम काइजू नंबर 8 को अपने डिफेंस फोर्स में यूज करेंगे लेकिन उसे बिना वेपन बनाए। और ये सुन के बाकी सब आयरब बहुत ज्यादा शौक होते हैं और ये लोग इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। और यहाँ ईसो काओका की बात याद करता है जहाँ काओका ने ये बोला था कि वो काइजू नंबर 8 नहीं है, वो काओका इबिनो है। और ईसो ये बताता है कि जो काइजू नंबर 8 है वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है और काइजू नंबर 8 3rd डिवीजन के साथ एक मन से काम कर रहा है और हमने उसका यूज करके एक वेपन भी बना दिया तो ऐसे होने के बहुत ज्यादा चांस है कि उसे कोई यूज नहीं कर पाए, जैसे नंबर 6 वेपन को कोई यूज नहीं कर पा रहा है। और जैसे नए डाइकाइजू आते जा रहे हैं और इसलिए हमारी डिफेंस फोर्स को हमें फुल प्रोटेक्शन में यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आईपीएस वाला ऑफिसर ये कहता है कि ये सब होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन यहाँ ईसो ये कहता है कि हम इस नेशन को बचाने के लिए थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकते। और ये सुनने के बाद आईपीएस वाला ऑफिसर यहाँ कुछ नहीं बोलता है। और ईसो ये भी कहता है कि आप सब ये चीज नहीं भूले होगे कि 10 साल पहले काइजू नंबर 6 ने कितनी तबाही मचाई थी और उसमें 200 ऑफिसर और 3 कैप्टन मारे गए थे। और यहाँ वर्ल्ड ऑफिसर ये कहता है कि आप सही कह रहे हो, उसमें आपकी वाइफ भी मारी गई थी। और ईसो ये भी कहता है कि जापान के अंदर 30 ऑफिसर है जो डाइकाइजू से फाइट करने के केपेबल है। और सोलो फाइट की बात करें तो 10 ही ऑफिसर सोलो फाइट कर सकते हैं। और ऐसे ही नंबर काइजू ऐड होते रहे तो हम सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और अगर हमने काइजू नंबर 8 की पावर की मदद ली तो हमारे पास एक चांस होगा। और ये सुनने के बाद सारे आयरब ईसो को देखते हैं। लेकिन यहाँ आईपीएस वाला ऑफिसर ये कहता है कि कुछ भी जो है हम तुम्हारे खिलाफ है। और दूसरे सीन में हमें काओका दिखाया जाता है जो इनक्यूबेटर के अंदर होता है और काओका अपनी चाइल्डहुड मेमोरी के अंदर भी होता है। और काओका ये देखता है कि मीना रो रही होती है। और यहाँ काओका को ये याद आता है कि ये वही टाइम है जब मिको को किमोटोरी ले गए थे। और काओका ये सोचता है कि वो उस मॉन्स्टर को माफ नहीं करेगा जिसने मीना को रुलाया है। और काओका ये भी कहता है कि मैंने इसलिए ये डिसाइड किया था कि अगर मैं काइजू में पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया तो मैं इंसान के रूप में मरना पसंद करूंगा। और यहाँ काओका की आंखें खुलती है और काओका ये देखता है कि वो जिंदा है। और यहाँ काओका को एक पर्सन ये कहता है कि तुम जाग चुके हो। और ये पर्सन ईसो सिनोमिया होते हैं। और यहाँ काओका डायरेक्टर जनरल सिनोमिया को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और यहाँ ईसो ये कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ। और यहाँ काओका ईसो को थैंक्स कहता है। और ये सुन के ईसो थोड़े बहुत हैरान हो जाते हैं। और यहाँ काओका ये एक्सप्लेन करता है कि डायरेक्टर जनरल आपको कुछ भी हो जाता तो मैं फिर कभी कीकरू की आंखों में नहीं देख पाता। और ये सुनने के बाद ईसो बस काओका को घूर रहे होते हैं। और यहाँ काओका को अचानक से कुछ चीज याद आती है और काओका ये पूछता है कि आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि आप मुझे इंसान कंसीडर कर रहे हैं सर। लेकिन यहाँ ईसो काओका की चेस्ट की तरफ उंगली करते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारे पास इंसान का हार्ट होता तो तुम उस जगह में मर गए होते। और मैं सीधे पॉइंट में आऊं तो तुम बस एक काइजू हो। और मैंने अपने डिसीजन को होल्ड करके रखा है जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि तुम हमारे लिए खतरा हो कि नहीं। और यहाँ ईसो काओका का नाम भी लेते हैं और काओका ये देख के बहुत ज्यादा शौक था कि ईसो ने उसके नाम से उसे बुलाया है। और ईसो ये भी बताते हैं कि इस जगह में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ है कि तुम अभी तक जिंदा हो और तुम्हें इस जगह में सर्वाइव करना है तो तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम यूजफुल हो। और काओका ये देख के बहुत ज्यादा हैरान और शौक होता है। और काओका इस जगह में ये रियलाइज करता है कि वो इस जगह में जिंदा इसलिए बचा है क्योंकि उसे वेपन की तरह ये लोग यूज करना चाहते हैं। और काओका डायरेक्टर चीफ को ये कहता है कि सर मैं अभी भी अपने आप को डिफेंस फोर्स का मेंबर समझता हूँ और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप भी मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे डिफेंस फोर्स के मेंबर की तरह। और यहाँ काओका इससे इसको लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और इसके बाद हमें कोनी ताजी सिटी दिखाया जाता है। और यहाँ काइजू नंबर 9 ये कहता है कि मेरी बॉडी रेडी हो चुकी है और अब मुझे काइजू की पावर ले लेनी चाहिए जो इंसानों के पास गलती से चली गई है। और आज की वीडियो में इतना ही है और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।